ओम शांति जी। सभी को ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की विधियां देख रहे हैं। और बाबा दिन प्रतिदिन हम सभी को जो मर्यादाएं दे रहे हैं हमारी मन की स्थिति ऊंचते ऊंच बनाने के लिए है। चलिए देखते हैं आज की क्या मर्यादा है, आज का क्या पॉइंट है। आज का दिन है 18 और पॉइंट है मर्यादा पुरुषोत्तम। देह को देखते भी आत्मा को देखें। हम्म, देह को देखते भी आत्मा को देखें। स्मृति के लिए मर्यादा की लकीर है। सदा स्मृति में रहें कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और सर्व भी एक श्रेष्ठ परमात्मा की संतान आत्माएं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पाठ बजाने वाली है। ये पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में है। देह को देखो, देखते भी आत्मा को देखो। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए। बाबा की एक एक शिक्षाएं, एक एक मर्यादाएं कैसे हमारी स्थिति जो है ऊंचते ऊंच बनाने वाली है। जैसे बाबा हमें हमारा पहला पाठ ही पक्का कराते हैं। जैसे हर बार कहते, जब हम सब आए ज्ञान में तो पहला पाठ ही बताया गया कि मैं आत्मा। और हर एक आत्मा मेरे आमने सामने सब आत्मा, और हम सभी आत्मा भाई भाई, सबके वैरायटी पार्ट है। हाँ, कितना वंडरफुल ड्रामा है बाबा में। कि ड्रामा का वंडर है कि हर आत्मा है और हर आत्मा का अपना वैरायटी पार्ट है। सब अलग अलग पार्ट। तो जब हम इस स्मृति में आ गए कि मैं आत्मा और सब आत्माएं, तो सभी के अपने अपने पार्ट हैं, अपने अपने रोल हैं। ड्रामा, बाबा कहते, बच्चे ये चैतन्य ड्रामा चल रहा है। हर आत्मा हीरो एक्टर है और हर आत्मा अपना रोल निभा रहा है। तो अगर आप इस स्मृति में रहें कि मैं आत्मा और हर आत्मा है, देह को देख है तो सब देह के अंदर ना इस समय। हम्म, तो अगर हम एक सुंदर सा दृश्य इमर्ज करें कि मैं आत्मा इस शरीर में, तो मस्तक पे एक बिंदी चमक रही है, चैतन्य रूप। और ये मेरा रथ है, मैं इसका सारथी। और अपने आसपास जितने भी हैं सभी को इस रूप में देखिए कि सबके मस्तक पर एक बिंदी आत्मा। और सब अपने अपने देह को देह के संग, या समझ लीजिए देह में आकर अपने कर्मों का हिसाब चुकतू करते हैं, अपने अपने वैरायटी रोल में। तो बाबा कहते बच्चे ये स्मृति पक्की रहे कि मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा, हम दोनों भाई भाई। तो फिर जब ये स्मृति हमेशा रहती है तो फिर कभी भी टेंशन रखने को बोल रहे हैं ना बाबा, कि फिर देह को देखते हैं तो फिर विकार जागृत हो, कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर आ गए। पर अगर सभी को देह देखते हुए भी आत्मा समझें, पहला पाठ पक्का करें कि ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना रोल है। मेरा ये सबसे बड़ा रोल है इस समय का, क्योंकि बाबा ने मुझे श्रेष्ठ बताया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पाठधारी। और ये मेरी स्मृति में रहे हमेशा। तो बाबा कहते बच्चे काम सारे करने हैं, सभी रोल निभाने हैं। एक एक एक्टर के भी कितने रोल हैं। तो फिर हर एक्टर जो है अपने अपने रोल तो निभाना है ना।
अपने अपने रोल को अच्छे तरीके से निभा रहा है। ये मेरी स्मृति रहे। तो बाबा बहुत सुंदर बात आगे कहते हैं कि फिर क्या होगा कि दुख कभी किसी से आएगा नहीं। कि जो हमारी आज की धारणा भी है, मर्यादा भी है, वो यही है कि सबको सुख देना, जो हमने कल भी ली। तो बाबा कहते हैं कि सुख सदा जो है आपकी स्मृति में रहेगा, कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने बताया सभी को सुख देना मेरा कर्तव्य है। तो जैसे मानो कोई आता है, हम अपने अपने कामों में तो सब लगे ही हुए हैं, अपना अपना रोल, अपना पार्ट तो बजाना है, निभाना है। परंतु कोई आए, से दो घड़ी बात करें, अभी तो त्योहारों का समय है, सबसे मिलना जुलना और एक स्मृति से मिलना कि मैं लाइट हूँ, श्रेष्ठ हूँ। जब ये स्मृति रहती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो फिर सामने वाले को भी हम आत्मिक रूप में देख सकते हैं। यही हमारा पवित्र स्वरूप भी है। तो बाबा कहते कि ऐसे आप बच्चों का सुख का खाता बढ़ेगा। कैसे? कि जब किसी कोई आए, उससे मिलें, बात करें। या मानो कोई आए और बात ही ना करे, व्यवहार ही नहीं करे, उसके साथ बात ही नहीं करें, तो बात ना करने से हम उसको सुख तो नहीं दे सकते। तो जब आत्मा है, ये स्मृति है, और ये भी स्मृति है कि श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, परमात्मा के साथी हैं, तो शब्द कैसे हो जाएंगे? मधुर हो जाएंगे, गुणवाचक हो जाएंगे, मर्यादाओं में हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आपकी वाणी जो है महावाक्य का काम करेगी और अन्य आत्मा को सुख प्रदान। बाबा कहते हैं सब अपने अपने कार्यों में तो आप बच्चे बिजी हैं, बिजी रहना भी है, पर इजी रहते हुए हर कार्य को रखना है, काम करना है, और आसपास जो भी मिले उससे दो घड़ी मिलके पूछ सकते हैं ना, कैसा चल रहा है, कैसे हैं आप। कई बार क्या होता है, आत्मा के जो सामने है, उसके अंदर कुछ चल भी रही होती है बात, तो बात अपनी रख लेते हैं, बता देते हैं, हल्के हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे आप तो लाइट स्वरूप है ना, चैतन्य लाइट है। परम धाम का देखो दृश्य मर्ज करो, परम धाम में सभी आत्माएं बिंदु रूप में चमक रही ज्योति। कहते आप लाइट स्वरूप हैं। कोई भी अगर मिलता उससे बात दो घड़ी पूछते ही आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है, सब ठीक है, तो जो अपनी अगर दिल में कोई खिटपिट है तो बताते, तो वो लाइट हो जाती है। तो कहते बच्चे ऐसे ही आप सभी को सुख दे सकते, उनके दुख हर सकते, क्योंकि आप बच्चों का चैतन्य देवी देवताओं का ये गायन है कि सुख करता दुख हरता। तो चैतन्य रूप में है आप अभी इस तरह। जड़ की तो पूजाएं हो रही हैं, पर आप तो चैतन्य हैं। तो ये चैतन्य रूप का काम बच्चे सर्विस का अभी करना है। बाबा कहता बाबा कहता है कि ये जो समय है, ये आपको दुखों से अन्य आत्माओं को, अपने भाई बहनों को कॉस्ट्यूम में और आत्मिक रूप में भाई भाइयों को बचाना है, हटाना है। ये आपका परम 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 कर्तव्य है। और मर्यादा की मर्यादा कौन सी है? स्मृति की मर्यादा। अब स्मृति की मर्यादा, ये पहला पाठ हमारा पक्का होगा, तो बाबा कहते अपने आप ही सुख मिलता रहे। सुख स्वरूप बन गए हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं, तो फिर दूसरों को सुख ही देने वाले हैं। तो बाबा हमें ये कहते कि बच्चे जिससे मिलो इस स्मृति में मिलो, और दो घड़ी ही सही मिलके पूछो, बात करो, उसको लाइट करो, क्योंकि इस समय का आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाबा तो कहते हैं बच्चे किसी भी मंदिर, किसी भी मूर्त को देखो, तो उसमें अपनी सूरत को देखो। कितना वंडरफुल महावाक्य है ये। किसी मंदिर, किसी मूर्त को देखो तो उसमें अपनी सूरत को देखो, कि अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं माँ मनोकामना।
मैं माँ मीनाक्षी हूँ। मैं सभी को समृद्धि देने वाली, सुख देने वाली, सभी को शांति देने वाली आत्मा। तो कहते बच्चे आपके जो जड़ चित्र हैं अभी तक कितना कार्य कर रहे हैं। अनेकों 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 आत्माएं सर झुका रही हैं। तो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो कौन है? आप ही तो हैं चैतन्य स्वरूप में। तो आप सभी चैतन्य देवी देवता अभी सुख स्वरूप बन जाओ, सुख से भरपूर बनो, ताकि आपका सुखों का खाता बढ़े और अन्य आत्माओं को सुख दे सको। और ये सुख देने की जो भी सभ्यता बाबा हमें कहते सिखाते, और वो तब हो सकती जब आप अपनी स्मृति में रहो। क्योंकि स्मृति में चैतन्य स्वरूप आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो दे सकते हैं ना। बाबा बहुत अच्छा टेंशन खिंचाते हैं कि बच्चे देखो वो मूर्तियां ही अगर मांगने लग जाएं तो कोई वहां नहीं जाएगा। वंडरफुल लाइन है ये। तो कहते बच्चे आप जो हैं स्मृति में अगर आ गए कि हाँ मैं सबसे श्रेष्ठधारी श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, दाता हूँ, सुख के सागर का बच्चा हूँ, मेरा इस समय महत्वपूर्ण रोल चल रहा है। तो बच्चे इस समय ड्रामा में हर एक आत्मा मांग रही है सुख। हर एक आत्मा की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ये वंडरफुल लाइन है, वंडरफुल रोल है। हम आत्माओं को इस समय निभाना है। ये बाबा आज हमें सिखाते। तो हम इस पॉइंट को एक बार दोबारा देखेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात देह को देखते भी आत्मा को देखें। स्मृति के लिए मर्यादाओं की लकीर है। सदा स्मृति रहे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, अंडरलाइन। और सर्व भी एक श्रेष्ठ पिता परमात्मा की संतान आत्माएं। मैं भी हूं, सब है। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। ये पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में है। देह को देखते भी आत्मा को देखो, यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए। तो हमारे आज की चेकिंग, हमारा कर्तव्य सबको देखते हुए न्यारे प्यारे और मैं पवित्र पावन श्रेष्ठ आत्मा और सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं एक पिता की संतान। ओम शांति। सभी को शांति।